प्यार दे नशियां ते लाके ते हुण साडा जानू नहीं बनदा, जानू नहीं बनदा। चंगे पले हसे ओ चंगे पले हसे, चंगे पले हसे साडी जिंदगी बचा के ते हुण साडा जानू नहीं बनदा, जानू नहीं बनदा। ढोला सानू प्यार दे नशियां ते लाके ते हुण साडा जानू नहीं बनदा, जानू नहीं बनदा। ईद होवे मेला होवे कोई शादी, ढोला हर मौके उत्ते कसम खुदा दी। ईद होवे मेला होवे कोई शादी, ढोला हर मौके उत्ते कसम खुदा दी। असा तेनू वेख्या ए बड़ा आज़मा के हुण साडा जानू नहीं बनदा, जानू नहीं बनदा। ढोला सानू प्यार दे नशियां ते लाके ते हुण साडा जानू नहीं बनदा, जानू नहीं बनदा। सोनियों च पता हुंदा तेरे झूठे प्यार दा, कदी भी न खून हुंदा साडे ते भरदा। सोनियों च पता हुंदा तेरे झूठे प्यार दा, कदी भी न खून हुंदा साडे ते भरदा। साडे कोलों सारियां जरूरतां मुका के ते हुण साडा जानू नहीं बनदा, जानू नहीं बनदा। ढोला सानू प्यार दे नशियां ते लाके ते हुण साडा जानू नहीं बनदा, जानू नहीं बनदा, जानू नहीं बनदा, जानू नहीं बनदा, जानू नहीं बनदा। थैंक यू। वाओ, अस्सलाम वालेकुम। ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक आपको। क्या खूबसूरत आवाज में, बिल्कुल खूबसूरत आवाज और हमारे सेट का खूबसूरत समा। डेफिनेट आज ईद का दूसरा दिन। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। हमारी तरफ से 92 न्यूज़ की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत ज्यादा ईद मुबारक। ईद की ढेरों खुशियां आपको मुबारक। एंड वी नो जो कल मेजबान थे आज वो मेहमान होंगे, लेकिन डोंट मिस दिस ईद स्पेशल ट्रांसमिशन 92 न्यूज़ HD+ की ईद रंग अपनों के संग। बिल्कुल, और आज भी हम आपके लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं। डेफिनेट बहुत कुछ। मैं कहने लगी थी बहुत सारी गेम्स लेकर आए हैं, फिर मुझे याद आया आज हमारे मेहमान जो हैं उनके साथ गपशप में आपको इतना मजा आएगा, आप इतना एंजॉय करेंगे और आप उन्हें बहुत ही डिफरेंट मोड में देखने वाले हैं। क्योंकि आप उन्हें 92 न्यूज़ पर देखते हैं बट बहुत सीरियस फेस के साथ, बड़े सीरियस तज्जिए देते हुए, पाकिस्तान की सियासत पर बात करते हुए। लेकिन आज हम जरा उनकी घरेलू सियासत पर बात करने वाले हैं। घरेलू सियासत उनकी कैसी होती है, बहुत सीरियस मोड्स में रहने वाले, असल जिंदगी कैसे गुजारते हैं, ईद कैसे मनाते हैं, सारी बातें उनसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले फरहाना मकसूद, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि सबको मैं जानती हूँ और हमेशा ऐसी खौफनाक सी बातें सुनने को मिल रही होती है ना इन लोगों के थ्रू। तो आज ज़रा ईद के मौके पे मुझे अच्छा लग रहा है कि
कुछ हट के गुफ्तगू होगी, कुछ हट के कुछ ऐसा होने जा रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और आपकी ईद कैसी गुजरी? पहला दिन तो बहुत अच्छा गुजरा और अभी भी आपके साथ गुजर रहा है तो और अच्छा गुजर रहा है। अरे वाह, बहुत मजा आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं आपका दिन और अच्छा गुजरेगा क्योंकि 2 घंटे आप हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। और वो लोग जो हमेशा गर्मा गर्म तज्जिए देते हुए या फिर ब्रेकिंग न्यूज देते हुए स्क्रीन पर नजर आते हैं, तो उनसे गपशप का जो मौका मिलेगा यकीनन उसमें लेकिन भी बहुत एक कुछ होगा। बड़ी खुसूसी एक्सक्लूसिव, आज हम ऐसे लफ्ज यूज करते हैं, रिपोर्ट तैयार की है, पैकेज बनाया है जिसे आप देखेंगे। ज़ाहिरा ईद का दूसरा दिन है, वो आप देखिए, फिर हम जरा अपने मेहमानों की ईद तरफ का जाएं। दूसरा दिन किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है यूजुअली? बिल्कुल। क्या क्या ट्रेंड्स हैं जो हमने मेहमानों का एक पर्दा है रखा हुआ, वो वो फिर बाद में उठाएंगे पर्दा। जी। पैकेज देखते हैं, वापस आते हैं फिर। मुल्क भर में लोग ईद उल फितर का दूसरा दिन भी भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। कहीं पुरतकल्लुफ दावतें उड़ाई जा रही हैं, कहीं तफरीही मकामात पर अवाम का जमे गफीर है। ईद के दूसरे दिन की मुनासबत से बच्चों, बड़ों और खवातीन ने कपड़ों का खास एहतमाम किया है। बावर्ची खाने भी पुररौनक हैं और जबरदस्त खाने बनाने का सिलसिला भी जारी है। ईद के पहले दिन मेजबान बनकर अपने घर आए मेहमानों की सेवा करने वाले आज मेहमान बनकर मजे लूट रहे हैं। एक तरफ लोग मजेदार नाश्ते के लिए सुबह सवेरे घरों से निकल आए, तो दूसरी जानिब रमजान मुबारक के दौरान 1 माह तक बंद रहने वाली नाश्ते की दुकानें सुबह सवेरे ही ग्राहकों से भर गईं। दिन चढ़ते ही नौजवान, बच्चे और बड़े सब ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए तफरीही मकामात पर पहुंच गए हैं। सिर्फ बच्चा पार्टी है जो आज भी ईदी इकट्ठी करने और मनपसंद चीजें खरीदने में मसरूफ है। जादू की जप्पी का सिलसिला ईद के दूसरे दिन भी जारी है। अगर आप किसी अपने से नाराज हैं तो देर मत कीजिए, जादू की जप्पी दीजिए और ईद की खुशियाँ और भी दोबाला कीजिए। ओके जनाब, तो देखा आपने कि ईद का दूसरा दिन किस तरह मनाया जाता है और बच्चे तो खास तौर पर उनके तो तीनों दिन ईदी बटोरने के दिन होते हैं। तो ये पैकेज एक आपने देखा किस तरीके से क्या ट्रेंड्स हैं, हम किस तरह ईद मनाते हैं। अब बगैर वेट करवाए जल्दी से तारुफ करवाते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ हैं सादिया अफजाल साहिबा। ईद मुबारक। ईद मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और बहुत अच्छा लग रहा है कि वो कपल जो कि शायद मीडिया इंडस्ट्री में भी एक चेंज आया, मॉर्निंग शो आप लोगों ने किया, एक बड़ा रिफ्रेशिंग चेंज है। तो सांबद में देख रहे होते हैं आज आप सीरियस चेहरे के साथ जो बैठे होते थे आज हंसते मुस्कुराते हुए, ब्रेकिंग न्यूज देखते हुए। यस, और उनके साथ हैं जनाब शाजिया अकरम साहिबा। ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। आप दोनों को भी बड़ी ज्यादा ईद मुबारक। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं अभी जब हम ये आपकी बाय द वे शादी के बाद पहली ईद है जी, शादी के बाद पहली। तो डबल मुबारक। डबल मुबारक आप लोगों को। बड़ा अच्छा लगता है। और द वन एंड ओनली 92 फैमिली को ताज़ा नया ज्वाइन किया है आपने, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ईद मुबारक डॉक्टर साहब। खैर मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मुझे तो यहाँ आके पता चला है कि ये कपल है जेन्युइन। मैं तो सोचा आपने क्या सोचा? ये कपल जो है ये इस प्रोग्राम की पैदावार है। ये इस प्रोग्राम ये पहले किसी और पहले चैनल में थे। यस, एक महीने पहले पैदा हुआ और 1 महीने बाद नहीं, वी जॉइंड हियर इन फरवरी। उससे देखो पहले ये मसला होता है सहाफी बुलाने का कि आते साथ ही सवाल और भी कोई ऐसा कपल है अपनी फिर जो जगह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हैं बट देयर एक्चुअली मैरिड? क्या आप यूनिक हैं? ऐसा नहीं। तो आप तो फिर यूनिक हुए ना, यूनिक कपल हुए माशाल्लाह। एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन ऑफ 92। आज आप माशाल्लाह तीनों यूनिक हैं क्योंकि आज ईद आप हमारे साथ मना रहे हैं इस सेट पर और बहुत से लोग आपको देख रहे हैं। तो सादिया जी आपसे स्टार्ट करते हैं। ईद का पहला दिन तो आप गुजार के आई हैं, ईद के दूसरे दिन आप हमारे साथ एंड थैंक यू केम हियर ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। थैंक यू। तो कैसा रहा आपका पहला दिन ईद का?
ईद का पहला दिन हो या बाकी दिन हो, अब तो आई थिंक वो एक रूटीन बन गई है। उस तरह की तो बात नहीं है जो आपकी बचपन में ईद होती थी। अब तो डिफरेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और थोड़ा सा शायद आई थिंक मैं ज़्यादा इंजॉय इसलिए करती हूँ कि छुट्टी मिल जाती है। छुट्टी का दिन होता है, सो आप बाकी दिनों में काम कर रहे हैं। 4 दिन मेरा शो होता है, उसके बाद ये 2-3 दिन जो हैं ऑफ अगर मिल जाएं तो वेल एंड गुड। अगर अपनी कोई ईद शोज़ वगैरह की मसरूफियात निकल आएँ तो आजकल थोड़ा सा बुरा लगने लग जाता है। आप लोगों ने गेस्ट बुलाए, दैट्स व्हाई आई एम हियर, बट अगर मुझे खुद कह दिया जाए करने के लिए तो शायद करना तो पड़ेगा। मतलब छुट्टी तो उस तरह से नहीं मिलती। छुट्टी नहीं मिली, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। लेकिन यू नो लोग जो आपको देखते हैं बहुत हार्ड टॉक्स करते हुए, वो बहुत क्यूरियोसिटी होती है उनको कि यार हम जाने ये लोग किस तरह ईद मनाते हैं। तो ये सीरियसली ईद स्पेशल ट्रांसमिशन जो हो रही है 92 न्यूज़ की, तो इट्स एन ऑनर कि आप सब यहाँ पर हैं और हमारे साथ ईद मनाते हैं। आई स्टिल फील कि हम भी ज़ाहिर है वही उन्हीं की तरह की ईद मनाते हैं, लेकिन मुझे अब जाके लगता है कि शायद उनकी निस्बत हमारी ईद थोड़ी ज़्यादा बोरिंग होती है। जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप थोड़ा इस कॉन्टेक्स्ट में कि भाई आपको तो एक टाइम ऑफ मिल जाता है, आप ज़्यादा घर पे रिलैक्स कर रहे होते हैं, प्रेफर करते हैं कि आप घर में टाइम स्पेंड कर लें विद योर फैमिली। और बाहर आप देखते हैं तो मैं उस चीज़ को बहुत एनवी भी अब करती हूँ कि जा रहे हैं, विजिट्स हो रहे हैं फैमिली के, दोस्तों की गेट टुगेदर्स हो रही हैं। वो चीज़ शायद आप चीज़ मिस करती हैं कि अब नहीं है ये। मिस भी इतना नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा सा शायद टाइम अपने लिए मिल जाता है वो छुट्टी वाले दिन को। तो सादिया के कहने का मतलब ये है कि प्रेफर करते हैं वो तैयार हो के हफ्ते में 4 दिन तो मेकअप भी हो रहा है, बाल भी बन रहे हैं, नए कपड़े भी पहन रहे हैं, तो वो जो एक एक्साइटमेंट होती है ना कि वो आपकी थोड़ी कम हो जाती अगर है। ये कहा जाए कि ईद का दिन भी आम दिनों की तरह आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या कह सकते हैं? नहीं, जब व्हेन यू हैव बेबीज तो आपकी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बड़ा मज़ा आता है। फिर शॉपिंग भी उनके लिए होती है, तैयारियां भी उनके लिए होती हैं, सुबह सुबह आपने उठना भी उनके लिए है, तैयार करना है। तो आपकी ईद कितनी मुख्तलिफ है? मेरी एक छोटी 3 साल की बेटी है, तो मुझे बिल्कुल अपना याद आता है नए कपड़े लेना, फिर सुबह सुबह तैयार करना, फिर ईद कोई घर आ रहा है उसको ईद मिल रही है, बड़ा मज़ा आता है। फिर मैं कहीं जा रही हूँ ईद देना, तो वो ज़रा और फिर बच्चों की जिद, तैयार होके फौरन कपड़े गंदे कर लेने, फिर कपड़े चेंज करा रहे हैं, सारा दिन ऐसे ही चलता है। ओके डॉक्टर साहब, आप थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से आप ईद का दूसरा दिन हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं उन व्यूवर्स के साथ जो बहुत आपके बारे में जानना भी चाहते हैं, और आप जहाँ से गुजरते हैं बड़ा मशहूर है कि वहाँ पे लड़कियाँ तो खास तौर पे सेल्फीज लेने आ जाती हैं। Yes, मैंने नहीं कभी सुना, मैंने नहीं कभी सुना, लोगों ने सुना है। लेकिन मैं तो बड़ा मिसफिट हूँ आपके ईद प्रोग्राम में, बिकॉज मैं तो बड़ा सीरियस सा प्रोग्राम करता हूँ। अमेरिका, बरतानिया, चीन, सीरियस नहीं है तो आप ऐसे ही रहें, इंशाल्लाह 2 घंटे गुजर जाएंगे। लेकिन इस्लामाबाद की ईद जो है ना लाहौर की ईद से बड़ी मुख्तलिफ है, बिकॉज इस्लामाबाद जो है, लाहौर एक बहुत ऑर्गेनिक शहर है, एक लाहौर बहुत बड़ा शहर है, लाहौर में बहुत यंग यूथ पाई जाती है, लाहौर में बहुत कलरफुल है, बहुत फेस्टिविटी है। सो इस्लामाबाद जो है वो बहुत सोया सा शहर है। वहाँ बहुत से जो लोग हैं वो हैं भी, कोई लाहौर से है, कोई कराची से है, कोई पेशावर से है, कोई और शहरों से। तो लाहौर तो इस्लामाबाद तो बिल्कुल ईद के दिन जो हम देखते हैं बिल्कुल खाली सा हो जाता है। वैसे अब नहीं है, अब थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा इस्लामाबाद खाली हो जाता है। हाँ। लेकिन इर्द गिर्द के शहरों से जो लोग पिकनिक के लिए, आउटिंग के लिए आते हैं, वो इतना रश हो जाता है सड़कों पे, अब ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है। एक रात पहले फैसल मस्जिद के गिर्द जो बहुत ही जोश व खरोश था, बहुत ही वहाँ पे रौनक थी होती। लेकिन लाहौर वाली बात नहीं है। जिस तरह से लाहौर के अंदर एक एनर्जी है, जैसे ही मैं लाहौर में दाखिल हुआ हूँ इस्लामाबाद से, तो मुझे एक फीलिंग होती है कि लाहौर में इतनी एनर्जी है, इतनी ज़्यादा एनर्जी है, और बड़ी खौफनाक ट्रैफिक भी है। मतलब तो आपका ईद का पहला दिन क्या मसरूफियात हैं? देखिए, ईद नमाज के बाद देखिए, एक तो ईदी का है सिलसिला, देने का सिलसिला है बच्चों का। वो अच्छा, ईदी आपने दी? जी ईदी ज़ाहिर दी। यहाँ भी देके मैंने बटुआ गाड़ी में छोड़ वैसे भी क्रेडिट कार्ड का ज़माना है। मेरी तो बच्चियाँ जो ना, मेरी 2 बेटियाँ हैं, उन्होंने ये सीख लिया। वो कहती हैं अगर अभी कैश नहीं है तो आप नोट लिख के दे दें हमें, क्रेडिट नोट। वो बाद में क्रेडिट नोट जो है ना वो इकट्ठे कर लेती हैं और कैश करती हैं। देखिए, ईद, अब हमारी जो ईद होती है, जैसे सादिया कह रही थी,
जो ईद बचपन में होती थी, जो उसका एक फेस्टिविटी थी कि आप एक्साइटेड होते थे सुबह बहुत ज़्यादा कि नमाज के बाद आपको ईदी मिलनी है, फिर लोग आना शुरू हो जाते थे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए लोग आते थे, लेकिन सवैयाँ भी हैं और चाट भी है और केक भी है और फिर लोग आते हैं, उसमें जो एक्साइटमेंट थी वो अब हमारी ज़िंदगी में उस तरह की नज़र नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ थोड़ा सा कल्चर में भी तब्दीली आ गई है। बिकॉज मैं जब छोटा था तो एक छोटा सा शहर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में देर आई ग्रू, वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा सब लोग एक दूसरे को जानते थे। मैं जहाँ इस्लामाबाद में रहता हूँ हम तो किसी को जानते ही नहीं है कि हमारे लेफ्ट पे कौन रहता है, राइट पे कौन रहता है, वो घर भी अक्सर खाली पड़े होते हैं, लोग बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं। सो हमारा जो सारा ताल्लुक़ है वो उन लोगों से जिनसे हमारे कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप है या वो मीडिया के लोग हैं, बल्कि हमारा तो एक सियासतदान जो है वो हमारी यानी एक हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है। तो हमारी मुलाकातें भी जो हैं वो इसके बाद भी जब निकलेंगे तो लाहौर आ गए हैं तो अब उनसे ही मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अरे जनाब सुखैर साहब कैसे हैं? दुआ जमील, आप कैसी हैं? जी मैं आप भी सब लोग ठीक हैं? आप कैसे हैं? बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। क्या हुआ? वो सामने ना कोई गाड़ी पार कर गया, वो बड़ा मसला बना हुआ उधर। कौन सी गाड़ी पार कर गया भाई? डॉक्टर साहब की नाम प्राडो है, प्राडो। मेरी प्राडो मेरी नहीं है जी। कौन सी प्राडो है? आपको गाड़ी याद नहीं है? टायरों वाली गाड़ी थी? नहीं, 4 टायरों वाली है। 4 टायरों वाली होनी। चलो इतने बड़े लोग बैठे हैं, आपकी भी नहीं? आपकी नहीं, शायद ये होगी प्राडो। प्राडो नहीं है। चलो आप फिर ब्रेकिंग न्यूज चला दें इनसे। क्या कौन सी गाड़ी थी? कोई भी हो। सादिया के पास बड़ी गाड़ी है, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा 4 टांगों वाली गाड़ी थी? नहीं भाई, वो गधा गाड़ी नहीं थी, फुल गाड़ी थी। फुल प्रॉपर गाड़ी? अंदर ड्राइवर भी था? नहीं, ड्राइवर अंदर होता तो मैं आपके पास आता। अच्छा चले मैं कह देता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज चला दें प्लीज, वो पता चल जाएगा किसकी है। फिर वो आप आए प्लीज, हैव अ सीट। ब्रेकिंग न्यूज हो जाती है, इतने बड़े लोग हैं, छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज है, दे दें आप। क्रेन मंगवा लेते हैं ना। आप ऐसे करें, वो वीडियो भी है मेरे पास। कौन सी गाड़ी की बना के लाया हूँ, ये चला दे साथ। वाकई अगर आपको कहेंगे ब्रेकिंग न्यूज आप भी लाया ना दें तो फिर किस तरह देंगे ब्रेकिंग न्यूज? मेरा ये शोभा नहीं है, ये चैलेंज आ गया ना आपके लिए, चैलेंज आ गया, ब्रेकिंग न्यूज देनी है जी। ओके जी, सलीम अलबेला साहब देंगे ब्रेकिंग न्यूज। और वो ब्रेकिंग न्यूज क्या है आइए सुनते हैं। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बाहर एक गाड़ी है 1475 जो जिसकी LIE नंबर तो नहीं है। तो वो भाई आप पीछे कर ले, बहुत रश पड़ा हुआ है, बड़ी परेशानी है। ब्रेकिंग न्यूज ये सबसे पहले हमने दी 92 ने, तो ये गाड़ी आप पीछे कर ले। ओके ओके, थैंक यू सो मच। हर चीज की हमारे साथ होंगे इस शो में और मजे की बातें होंगी, आपको भी वेलकम करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज तो ऐसे ही आ जाती है ना। अच्छा वैसे ये ना ब्रेकिंग न्यूज से ज्यादा ना वो मॉल्स में जो ऐलान नहीं हो रहा था, गाड़ी नंबर 1475 गेट के आगे खड़ी है, साइड पे कर लें, उस गाड़ी का नंबर बताऊंगा तो फिर वेट कर रहे हैं वो ड्राइवर गाड़ी लेके आ जाए, ये भी होता है कभी। हाँ होटल्स ये भी के होता है। वो ब्रेकिंग न्यूज छोटी छोटी दे देते हैं। प्लीज हैव अ सीट। बच्चे को कम ईदी मिली, बाथरूम से अंदर से कुंडी लगा ली, सारा दिन वहां गुजारा, ये भी ब्रेकिंग न्यूज है। भैंस तालाब में गिर गई, ये भूल गए आप? ये भी ब्रेकिंग न्यूज होती है। भैंस तालाब में गिर गई, भैंस तालाब में गिर गई, मैंने खुद देखी। हाँ होती थी। और कुछ चैनल्स की तो और बड़ी ब्रेकिंग्स होती हैं। उसको निकालने की कोशिश करो, कुएं में जब तक वो निकलती नहीं है वो चलती रहती है, वो ब्रेकिंग स्क्रीन से आउट नहीं होती। तीनों से सवाल है, आज इस तरह बैठे हुए अच्छा लग रहा है या फिर बड़े सीरियस मोड के साथ जब करंट अफेयर का शो करते हैं? नहीं, ऑब्वियसली आप रूटीन से हटके कोई काम करें तो अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सवाल हमारा तो प्रॉब्लम ये है कि जो सीरियस किस्म का माहौल होता है ना उसमें हम ज्यादा रिलैक्स होते हैं। मेरा ख्याल है साथिया वुड एग्री। अगर सीरियस हुआ तो फिर ईद तो ना हुई। आई नो, यहाँ पे ना थोड़ा एक ऑड लग रहा होता है, बड़ी ऑकवर्ड सी पोजीशन है। आप क्या जवाब देना पड़ेगा, क्या बोलना है, वो तो मतलब वो हमारे एक आप कह लें कि जात का हिस्सा, पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया। ठीक है, ये हंगामा, ये मजे की गपशप इस तरह जारी रहेगी और हम सुनते हैं एक गाना फरहाना से। और गाना और फरहाना क्या बात है। फरहाना कैसी हो? का सवाल फरहाना सर हो जाएगा एक गाना जी बिल्कुल। और फिर ब्रेक के बाद आते हैं वापस इसी तरह। आपने कहीं नहीं जाना। ओह यस। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे सेकंड डे ईद का, और आप देख रहे हैं ईद स्पेशल ट्रांसमिशन। जैसे कि आप जानते हैं कि बड़ी मजे की गपशप तो हो रही है, अब हम कुछ शामिल करेंगे गेम्स और
कुछ टास्क भी होंगे डेफिनेटली। हार्ड नहीं है गेम, बहुत थैंक यू। बहुत easy पहले situation है। गेम्स के नाम पे फौरन शादी की शक्ल गेम्स। ओके क्यों ना अच्छा वैसे गेम के अभी ब्रेक में ना सलीम भाई कह रहे थे कि मैंने सबसे एक गाना सुनना, ये मेरी आज की जिद है। जरूरी है। ये अब आपके ऊपर है, आप गाना कैसे सुनते हैं। खाना और गाना सबको आता है। खाना और गाना सबको आता है। खाना आता है, Okay, गाना नहीं अब आता। हमारे गाना नहीं games आता। क्या हैं वो तो हम उसको गाने के लिए आएंगे। देखिए फरहाना इतनी खूबसूरत आवाज में इतने मजे के गाने लेकिन हम सुना रही हैं, तो वो बेहतर है ना। आप आपसे सुनना चाहते हैं। सलीम भाई की जिद भी तो पूरी करें ना। देखिए आप कोई वो बात डॉग साहब करेंगे, चेंज भी होना चाहिए ना लाइफ में। yes, वो डॉग साहब करेंगे। मैं तो पहले किसी फरहाना आप इजाजत दीजिए। नहीं क्या आप नहीं, सिंगर ये हो? तो- ये तो वो लोग हैं जिनसे मुझे इजाजत लेनी चाहिए कि इजाजत गाने नहीं। गाने के लिए नहीं गाना गाना तो- मैं तो चाहती हूँ, मैं सुनना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि जितने एक्सपर्ट हैं ये गाना भी गा देंगे। सबसे पहले किसे सुनेंगे? जी मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब से सबसे पहले डॉक्टर साहब तीनों इकट्ठे तो कभी बाथरूम में भी नहीं गाया गाना। कभी तो गुनगुनाया होगा। देखिए कहते हैं कि सब लोग बाथरूम से मैं कभी बाथरूम में हमारे हाथ मैं से गा उसके रहे लिए हैं। देखिए तीनों इकट्ठे दिल दिल पाकिस्तान गा सकते हैं। दिल दिल पाकिस्तान। यस ये गा कभी तो थोड़ा सा तो गुनगुनाया होगा डॉक्टर साहब। तीनों का। नहीं, पाकिस्तान तो दिल है ही हमारा। मेरे ख्याल वही से होना सुनना चाहिए। अच्छा वैसे डॉक्टर फुल मूड में सुना सकते हैं। और पहली फरमाइश मुझे आपके फेस दिल एक्सप्रेशन दिल से पाकिस्तान आइडिया इकट्ठे गा हुआ देते है हैं। ना। दिल दिल पाकिस्तान। देखिए सादिया भी कह रही हैं, आप सुना सादिया रहे हैं। सोनी धरती अल्लाह रखे, हम दोनों मिलके गाते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्यों ना कोई एक गाना कोई एक स्टार्ट करे और अगला उसको पकड़ता रहे, और इस तरह आप तीनों का ऐसी फील आएगी कि हम अच्छा एक आपको दूसरे हमारी के शो में शक्लें बैठे देख के होंगे। ऐसा क्यों लग रहा है कि हम गाना गा सकते हैं? बस लग रहा है ना, आप इसको आप गलत क्यों साबित हमारी कर तो अच्छी अच्छी ब्रांडिंग इज्जत रह गई है, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब सीरियसली आपके चाहने वाले, आप जो चाहने फैन के लोगों को पता चल जाए वो चाहते हैं आप कि गाना वो गाते चाहने हैं। वाले भाग जाएं। भागेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, आगे शर्त ये लगा। साजिश है। अरे आप कहते हैं वो कोई एक सिंगर मिल जाए कोई, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप देखिए ये वाकई मुश्किल साजिश बातों के अलावा साजिश है, गाते हैं। ये मियां बीवी हमारे की। खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है। मियां बीवी की। ये अनदेखी कुव्वतें जो हैं अनदेखे हाथ जो कोई हैं, बात नहीं, आप ये वो समझे। साजिश करवा रहे इसी हैं। पर हम बात कर लेते हैं। ओके छोड़, आज जरूर म्यूजिक जर्नलिज्म होना चाहिए, ठीक है? येलो जर्नलिज्म जमील साहब समझे, हर ये तरह के मतलब ईद वाला दिन है, कुकिंग कर रही है घर में और साथ साथ गुनगुना रही और साथ-साथ कुछ कोई नहीं। ऐसी ये बात आप ये करती किसके है लिए? ना कुकिंग, बताएं। ये सिचुएशन किसके लिए है? मैं म्यूजिक लगा के करती हूँ, गा के नहीं करती हूँ। तू है वही, तो बस यही गा दे। तू है वही। आप गाओ ना मेरे साथ। बिल्कुल साथ मैं दे। लगाती हूँ। बिल्कुल शाज़िया, बहुत गाओ ना, आपकी please, आवाज़ गाओ इतनी ना। प्यारी स्टार्ट है। तो करे ना। यस तू है वही दिल जिसे अपना कहा, तू है जहाँ मैं हूँ वहाँ, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। इतनी बात ही ऐसी आप घबरा जबरदस्त, आप गा सकती हैं। आप तो बड़ा अच्छा गा सकती हैं। करेज चाहिए। लाहौर से आगे, लाहौर लाहौर से से आगे ये अब देखें, अब इनको भी गवाएंगे। हाँ, हाँ, अब गाना पड़ेगा, अब गाना मुकाबला है पड़ेगा। लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद। अल्लाह। नाउ लेट्स सी कौन जीता है। इस्लामाबाद से मैं नॉमिनेट करी देखिए डॉक्टर। मैंने तो पहले कहा कि लाहौर देखिए दो इस्लामाबाद के ना, तो डॉक्टर इस्लामाबाद साहब सरकारी किस्म का शहर है। कोई बात, हाँ वहाँ कोई सरकारी गाना हो जाए, आप आंखें बंद करके भी गा सकते हैं। सरकारी गाना कह रहे हैं सरकारी कोई गाना। सरकारी गाना भी हो सकता है। सरकारी गाना गाए, आप मेरे साथ गाएं। चले सोनी धराओ ना। हाँ चले सोनी धरती गा लेते हैं। चलें डॉक्टर साहब, चले 1 2 2 3 सोनी धरती अल्लाह रखे। क्या हुआ यार, ईद पे नहीं गा सकते? कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब वैसे ही शर्मा रहे हैं, ऐसे बंदे माना शादी में कहते भाई मेरा डांस तो देखते जाएं। डॉक्टर साहब वैसे ही प्यारे लग रहे हैं, आज फेशियल करवाया माशाल्लाह। वैसे भी खूबसूरत हैं, ये आज भाभी और ये खूब तैयार हुए हैं। कुछ सिचुएशंस हैं आपके लिए, आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी और वो पिक्चर देख के आपको उस पिक्चर को अपने अल्फाज में डिस्क्राइब करना है। लाइक आप क्या देख रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, ठीक है? जरूरी नहीं है कि एक्चुअल स्टोरी आपने बतानी है। आपकी उस पिक्चर को देख के जो पहला ख्याल आता है वो जो पहला ख्याल आता है ओके, आपको, ठीक बिल्कुल, है? ओके जी, तो हम जो है वो कहाँ से स्टार्ट? सादिया से। अच्छा हमें पहले बैठने का ना नुकसान ही होता है हर चीज। अच्छा ये पहले आप गैस करेंगे इसको।
और उसके बाद शाजिया आप, फिर डॉक्टर साहब। एक ही पिक्चर को आप तीनों ने अलग अलग Describe करो। जो अलग-अलग आपके ज़हन में जो पहला आपके ज़हन में ख्याल आ रहा है। तो ये आपके लिए प्लीज मुझे मत निकालिएगा। ये है जी, ये है जी पहली पिक्चर। गुजदार साहब खान साहब से कह रहे हैं प्लीज मुझे मत ये निकालिएगा। एक मिनट में दिखाएं, जरा पिक्चर दिखाएं। ये पिक्चर उन्होंने बताया है कि बुज़दार पिक्चर है। साहब इमरान खान साहब हाँ, से कह रहे हैं गुजदार "Please मुझे साहब मत हाथ में लाते हुए मौका मिला है उनको, तो कह रहे हैं प्लीज मुझे मत निकालिएगा। ओके हम अपना फीडबैक सेव रखते हैं। शाजिया ओके शाजिया, ठीक है, मैं तुम्हारी मान लेता हूँ, मेरी इज्जत का ख्याल कर लेना। ये बुज़दार साहब कह रहे हैं ना? नहीं नहीं, ये खान साहब उनको कह रहे हैं। ओके डॉक्टर साहब। खान साहब ये कह रहे हैं कि मैंने गलती कर ही ली है, कुछ तो कर खुदा के लिए। हमारी तरफ भी करें। ओके आपकी तरफ भी पिक्चर आ गई। गुजदार साहब कह रहे हैं खान साहब हाँ थोड़ी कुटो में काम करांगा। वैसे बुजदार साहब ने जिस तरह खान साहब को दोनों हाथों से हाथ ऐसे? पकड़ा हुआ है ना, वो लग रहा है टाइट वो ये- किया हुआ है कि हाँ। भागने नहीं देना या मैंने नहीं भागना। मुझे यहाँ से भी पकड़ा हुआ है और यहाँ से भी पकड़ा हुआ है। ओके जी, जी, नेक्स्ट पिक्चर। नेक्स्ट पिक्चर पे आते हैं जनाब। ये ले अच्छा, ये आप मुझे ही दे रहे हैं वैसे आप? ओके नेक्स्ट पिक्चर। ओके जी, देखें, इस वजारत उज़्मा ने मुझे आपका ड्राइवर भी बना दिया। ये आप कुछ दे के जाना प्लीज अब मुझे। गाड़ी चला के लाया। गाड़ी चला रहा हूँ मैं। कुछ मतलब लाइक टिप। टिप कुछ दे के जाना मुझे। ओके डॉक्टर साहब। देखो पाकिस्तान की खातर मुझे क्या कुछ करना पड़ गया। हमें भी दिखा दें। खान साहब कह रहे हैं अगर मैं गाड़ी चला सकता हूँ तो मुल्क भी चला सकता हूँ। ये सबसे अच्छा एनालिसिस था। तो अब हम ले रहे हैं एक और पिक्चर। ओके जी, हम सारा अब मुल्क से हम डॉक्टर साहब से स्टार्ट करें। ओके जी, मुझे क्यों निकाला? ओके ठीक है शाजिया, एक बार माफी दे दो। एक बारी मौका देंगे, आखिरी मौका। बाहर इलाज के लिए जाने देते हो या नहीं? ओके बहुत परेशानी धमकी, का आलम है, परेशानी। बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। और ओह माय गॉड ये पिक्चर आहा, ये सबसे वैसे मजेदार पिक्चर Yes. है। तो ये शाजिया से पहले स्टार्ट करेंगे। आपने ये गेस करनी है पहले। सॉरी, जो आपको फील हो इस क्या picture ख्याल को आ रहा है ये देख के, picture क्या देख के ख्याल आ आपको? रहा है वो बताएंगे आप। उसको निकालो, उसको नहीं निकाल रहे हो। यार मुझे निकाल तो नहीं रहे। उसको नहीं निकाल रहे, पता नहीं। वो उनको कह रहे हैं गवर्नर साहब उनको, अलवी साहब को, यार खान से पूछ के बताना मुझे निकाल तो नहीं रहे। ओके सादिया। ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब जहांगीर तरीन दा कुछ कर लो बस। गुजदार साहब भी वही एग्री करते हुए दिखाई अली देंगे। साहब सरवर साहब को कह रहे हैं कि असा दोनों का रोल कोई नहीं थे। ए, पीछे क्या देखो। पीछे जो वसीम अकरम खड़े हैं, नहीं, असल रोल उन्हीं का है। हम दोनों का तो रोल कोई नहीं है और रोल इसको दे दिए। लें जी। वाह जी वाह। चौधरी सरवर साहब कहते ने कि मेहनत हासिल कीतियां वजारत होनू देती। नाइस नाइस, पुराने पॉलिटिशियन है बिल्कुल, इसमें कोई शक। वैसे बड़ा अच्छा मजे का तंजिया आ रहा है। हाँ हाँ कम तो ये साढ़े पाँच ये बजे। आपको हेल्प दे सकते हैं आपके शो। मैंने जो बात की ना उन्होंने एक ही कही है बात बिल्कुल। कि हम दोनों को रोल कोई नहीं दिया। ओके जी। इसको दे दिया। नेक्स्ट पिक्चर। जरदारी साहब कह रहे हैं मौलाना साहब को, और भाई तू हार गया इलेक्शन, तेरी गेम खत्म हो गई है, अभी हमारी गेम है, ना तंग कर ज्यादा। ओके बिल्कुल ऐसे ही है, ना तंग छोड़ दे कर। ओके जी। हम किसी के साथ डूबना नहीं चाहते। हम किसी के साथ डूबना नहीं चाहते। वाह वाह वाह। ओके जी। जरदारी साहब एक बार फिर से मौलाना साहब को तसल्ली दे रहे हैं कि आप भूल गए हमारी हुकूमत नहीं है, होते तो आपका हिस्सा होता। ओके जी। वाह जी वाह। मौलाना साहब शक्ल से परेशान लग रहे हैं। जरदारी साहब कह रहे हैं कि मौलाना साहब को ऐसा दम करो कि नैब दा मेरा जेन चो ना निकल जाए। नैब दे ज़ेन चो मेरा ना निकल जाए। मैं ये चाह रहा था कि ये जो सलीम साहब हैं, क्यों इतना बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं, सबने गाना गाया है, इनका गाना कब सुन रहे हैं? मेरा भी गाना है। यार हम तो कॉमेडी गाना कब आता है? गाने की सिचुएशन तो सबके लिए है। अच्छा जी। खुद ही कहा था ना, गाना और खाना ये तो सबका काम है। हो जाए चले सुना देते, कोई बात सुनाए नहीं। सुनाए। ओके क्या सुनाएंगे? बचपन की मोहब्बत को जुदा करना जब याद मेरी आए।
वेलकम बैक जनाब, एक बार फिर ईद की खुशियां आपको मुबारक। वी होप दूसरा दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। खास मेहमानों से अब वक्त हुआ चाहता है कुछ खास सवालों का। बिल्कुल, और वो खास सवाल क्या है? वो खास सवाल सबके लिए अलग अलग हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, बेसिकली हम जानना चाहते हैं कि सिविल सर्विसेज छोड़ी आपने और फिर आप बाहर चले गए, फिर आप और भाभी इकट्ठे वापस आ गए। क्या सिविल सर्विसेज क्यों छोड़ी? करप्शन बहुत ज़्यादा थी या तब के हालात कुछ चेंज हैं? ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ क्यों हो गया? नहीं, मैं सही जवाब देना, वो जवाब ना देना। बंदा जरा कहना यार डॉक्टर ने तो मैंने जवाब दे देखिए, ये तो बिल्कुल सही नहीं है कि मैं ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ हूँ। मैंने सैकड़ों हज़ारों प्रोग्राम किए और बहुत से ऐसे टेलीविज़न एंकर्स हैं जो ब्यूरोक्रेसी पे बड़े हमले करते हैं, बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मैंने कभी नहीं किए। मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है पाकिस्तानी रियासत का, जैसे कि दुनिया में कहीं पर भी होता है। मुझे ब्यूरोक्रेसी की जॉब जो थी वो बहुत ही शुरू से डिसअपॉइंटिंग सी लगी कि बहुत बोरिंग थी। उससे पहले जब मैं ब्यूरोक्रेसी में था तो पहले मैंने ये कोशिश की पहले 1-2 साल कि मैं वापस मेडिसिन में चला जाऊँ, बिकॉज हॉस्पिटल की लाइफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और सिविल सर्विसेज की लाइफ, खास करके मैंने चूँकि सर्जरी में इंटर्नशिप वगैरह की थी, सर्जरी बड़ी एक्शन ओरिएंटेड थी और उसके मुकाबले में जो सिविल ब्यूरोक्रेसी की जॉब थी वो बिल्कुल एक लेड बैक किस्म की जॉब थी, जिसमें आप एक पोस्ट ऑफिस के तौर पे ऊपर से जो अहकामात आते हैं उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसमें कोई एक्शन नहीं था और वो जितनी बाहर से जब लोग कहते हैं मुकाबले का इम्तिहान और CSS वगैरह कर लिया, वो जितनी इंटरेस्टिंग बाहर से लगती है उसमें एक रोमांटिसिज्म है उसकी, एक कि आप एक बड़े इंपॉर्टेंट आदमी बन गए, साहब बन गए, क्लास आपने ज्वाइन कर ली, लेकिन अंदर से ये एक इंट्रिंसिकली बहुत बोरिंग ऑप्शन है। अगर आप एक टेलीविज़न एंकर की जॉब देखें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जॉब है। मैं पिछले 15-16 साल से मैं टेलीविज़न प्रेजेंटर। दिस इज़ अ वेरी क्रिएटिव जॉब जिसमें आप
नित नए लोगों से मिलते हैं, आप सड़क पे लोगों से भी मिल सकते हैं, बाजार में लोगों से मिलते हैं, आप दुकानदार के साथ मिलते हैं तो भी वो आपका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं वो भी सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ऑपोजिशन लीडर है तो भी सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप डिप्लोमेट से मिलते हैं, आर्मी से मिलते हैं, इंटेलिजेंस से मिलते हैं, पुलिस वालों से मिलते हैं, आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब विच कीप्स यू वेरी मोटिवेटेड। इसके मुकाबले ब्यूरोक्रेसी की जो जॉब्स हैं बहुत बोरिंग जॉब्स हैं। फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब आप जो कुछ करना चाहते हैं वो आपको कोई करने भी नहीं देता, आप इतनी मुश्किल है यानी पोजीशन, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग जॉब्स है, मतलब वकील होना बड़े लोग अब यही कहते हैं कि कुछ जो कहना चाहते हैं वो हम कह नहीं सकते, जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते। ये प्रॉब्लम बढ़ता चला जा रहा है, प्रॉब्लम बढ़ता चला जा रहा है। पहली दफा आप ऑनर आए तो कुछ घबराहट थी, जो पहला इंटरव्यू अगर आपने जो किया तो कुछ डिफरेंट लग रहा था या जहाँ से शुरू किया, जहाँ से टेलीविजन कैरियर शुरू किया जी? नहीं, मुझे नहीं था, बिकॉज मैं उससे पहले टेलीविजन प्रोग्राम्स में जाता था और मुझे चूँकि मेरा कोई प्लान नहीं था टीवी में आने का, ये एंकर बनने का, मैं बरतानिया में था और मैं कंसल्टिंग कर रहा था, तो चूँकि लिखता था, मुझे टेलीविज़न चैनल्स में, एशियंस और इंडियन चैनल्स में बुलाते थे, और जब किसी चैनल ओनर ने मुझे बोलते देखा तो उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया। इनफैक्ट आमिर गौरी साहब उस वक्त प्रोग्राम करते थे पीटीवी प्राइम में, तो चैनल ने मुझे कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हम चाह रहे हैं कि आप प्रोग्राम शुरू करें। पहला प्रोग्राम मैंने लाइव किया स्ट्रेट अवे विदाउट हैविंग एनी एक्सपीरियंस, एंड दैट वेंट वेरी वेल। सो मुझे कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। आपको अपने पूरे करियर में कोई ऐसी कोई शख्सियत, कोई पर्सनैलिटी जिसका इंटरव्यू करते हुए थोड़ा आप घबराए हों कि यार मैं क्या पूछूं या क्या ना पूछूं, या आपको थोड़ा कोई डर खौफ भी फील हुआ हो? Secretary Clinton, Secretary Hillary Clinton, because I knew that she's a very, very intelligent woman. She knows so much about the United States, about the world, about everything. पता नहीं क्या कह दें मुझे सवाल पूछूं, तो मैंने उनका 4 दफ़ा इंटरव्यू किया, एक दफ़ा वॉशिंगटन में किया, लेकिन शी वॉज वेरी काइंड, उन्होंने कोई ऐसी सख्त बात नहीं। मुझे ज़ाती तौर पे नहीं था कि मेरे बारे में क्या कहेंगी, मुझे ख़तरा था कि पाकिस्तान के बारे में वो कोई ऐसी सख्त बात ना कर दें जो हमारे लिए मुसीबत बन जाए, लेकिन उन्होंने नहीं की। तो शाज़िया न्यूज़ एंकर से प्रोग्राम एंकर, और ये सारा सफ़र, सबसे पहले तो इस मज़े का क्या था, न्यूज़ पढ़ना या प्रोग्रामिंग की तरफ? एक्चुअली मुझे ग्लैमरस लाइफ अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से बड़ी अपील करती थी, यू नो, मॉडलिंग, ये वो, ड्रामा, और कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी ड्रामास करने, और वो एक ड्रामेटिक जो सोसाइटी। तो फिर एक शौक होता है ना कि इसको कंटिन्यू किया जाए, लेकिन फिर आपको देखना पड़ता है अपनी फैमिली और ये वो। मुझे वो एक आज तक याद है कि एक बार एक मैगज़ीन ने मेरा इंटरव्यू किया और मुझसे बस ये पूछ लिया कि अगर आपको मॉडलिंग की ऑफ़र हो या आपको फिल्मों में काम करने की ऑफ़र हो तो आप करेंगी? पता नहीं, मैंने खुशी खुशी में हाँ हो सकता है कर लूँ। अगले दिन मैगज़ीन घर आया, मैंने ये कह दिया कि उन्होंने हेडलाइन से लगा दिया, अगर मुझे फिल्मों की ऑफ़र हुई तो मैं करूँगी। पापा के हाथ वो लग गया और मुझे ऊपर से आवाज़, नीचे उतरो तुम, फिर आप पापा क्या नाम खराब करोगी, ये ऐसे मेरे सामने वो मैगज़ीन फाड़ दिया उन्होंने ना। चलो कौन सा एक छपा था तो ज़ाहिर है आपको अपनी फैमिली का पता होता है, तो फिर मैंने अपना थोड़ा सा यू टर्न ले लिया। मैंने कहा नहीं, अगर मुझे ग्लैमरस फील्ड या टीवी मीडिया में आना है तो फिर मैंने मैस कॉम किया, मास्टर्स किया इसमें। मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैं बैंकॉक गई, एक नया टीवी चैनल, आपको पता है 15 साल पहले। डायलॉग बोल सकती हैं आप, क्योंकि आपको शौक है ना, तो मतलब लाइक कोई न्यूज़ है तो उसको आप जो प्रोग्राम में हमारे डायलॉग नहीं होते हैं टीवी पे जो कर, लेकिन नहीं, ड्रामा मूवी का डायलॉग थोड़ा डिफरेंट होता है, उसका थोड़ा स्टाइल, मूड डिफरेंट होता है, इन चीज़ों से ज़्यादा। अच्छा, अगर हम ये कह सकते हैं कि आप एंकर ना होती तो आप एक एक्ट्रेसेस होती, मॉडल होती, ग्लैमरस लाइफ में होती, ग्लैमरस लाइफ, लेकिन वो हो नहीं सकता था ना ऐसे। अच्छा, जरा हर शौक पूरा लाइफ में नहीं हो सकता। जल्दी से बच्चों को डांट के दिखाएं, कैसे डांटती हैं? मैं डांटती हूँ अपनी बेटी, बस ज़्यादा से ज़्यादा, इनाया आई एम नॉट योर मम्मा, बस ये कह देती हूँ, डोंट डू दिस नेक्स्ट टाइम प्लीज, आई एम नॉट योर मम्मा। बस वो इतनी बात पे परेशान हो जाती है, मेरी माँ नहीं है। तो आपको वैसे सादिया एज अ प्रोग्राम एंकर पसंद है या डॉक्टर, दोनों में से? सादिया को तो मैं हर जगह पे कहती हूँ मुश्किल सिचुएशन कि सादिया इज वेरी प्रिटी, मुझे बहुत पसंद है इसकी पर्सनालिटी और खूबसूरती, और मैं कहती हूँ कि 92 पे एक ग्लैमरस, एक खूबसूरत चेहरा है। इतनी हैंडसम पर्सनालिटी आपके साथ बैठी है, जनरस, इतनी हैंडसम पर्सनालिटी आपके साथ बैठी है। कंपैरिजन नहीं है, इनकरेक्ट सवाल, क्या कंपैरिजन है? अच्छा, लेकिन कुछ तो बोलेंगी ना आप उनके बारे में? मैं प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ। and he's very nice.
सादिया, आपने भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ पढ़ी, न्यूज़ एंकरिंग से आपने स्टार्ट किया पीटीवी से आपका स्टार्ट था। और उसके बाद आप प्रोग्राम करती हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम होता है, बहुत सीनियर हैं, बहुत कंटेंट पर वैसे तो माशाल्लाह सभी, मैं अगर किसी का कहना भूल गई हूँ तो सभी का है, बट आपका पर्सनली मैं खुद भी आपका शो देखती हूँ। अगर आप एंकर ना होती तो फिर क्या होती? जैसे शाजिया बता रही हैं पायलट, यस, तो बचपन का शौक था और फज़ाई खबरें देती हम। खबरों का तो दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं था ना, मीडिया तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि कभी शुरू हो सकता है। फाइटर पायलट बनने का शौक? फाइटर पायलट, तो फिर क्यों नहीं बनी आप? बहुत करेजियस। उस टाइम पे हो नहीं सका क्योंकि मैंने बीबीए शुरू कर दिया था एंड देन आई गॉट लेट, एडमिशन की डेट निकल गई थी। अदरवाइज आई वांटेड टू बिकम अ जीडी पायलट। अभिनंदन को इन्होंने गिरा ना। अभिनंदन मेरे हाथों गिर जाएगा। और फिर शाजिया और डॉक्टर साहब कह रहे होते हैं कि किसने गिराया अभिनंदन को। हाँ, तो बीबीए करते करते फिर ये एक्सीडेंटल भी नहीं कहूँगी बिकॉज कॉलेज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिबेट्स, कॉम्पिटिशन्स, प्रोग्राम्स होस्ट हो रहे होते थे कॉलेज के हॉल के अंदर, वो मैं कर रही होती थी। मेरी एक टीचर होती थी, उनके हस्बैंड जो हैं वो उस टाइम पे मॉर्निंग शो शुरू कर रहे थे पीटीवी में, तो उन्होंने कहा कि ऑडिशंस हो रहे हैं। उस टाइम पे तो बाकायदा ऑडिशंस होते थे, आपकी सिलेक्शन होती थी, 2003 की मैं बात कर रही हूँ। सो वहाँ मैं गई एंड आई गॉट सेलेक्टेड। तो मॉर्निंग शो के एक छोटे से सेगमेंट से शुरू हुआ था, फिर थोड़े टाइम के लिए न्यूज़ भी पढ़ी और फिर करंट अफेयर्स का सिलसिला। अक्टूबर में 16 साल हो जाएंगे मीडिया में, माशाल्लाह। पीटीवी से वो सफ़र शुरू हुआ। और अगर आपको ये सिचुएशन दी जाए कि आपने 15 इयर्स बैक जाकर जिस तरह सादिया खबरें पढ़ती थी, आज को ये खबर उस तरह सुनानी आपने? अब तो मुझे वो अपनी शक्ल भी नहीं पहचानी जाती 15 साल पहले वाली, बिकॉज हमारे पे वो 2003 के अंदर देखें, उस टाइम पे वो इशरत फातिमा भी थी वहाँ पे, तस्कीन जफ़र भी थी, नसीम तारेक, बहुत बड़े बड़े नाम थे। सो 9 बजे का खबरनामा एक बिल्कुल नई आई हुई लड़की को पकड़ा दिया जाए तो छोटे बुलेटिन से होता है कि आपको 5-7 मिनट का बुलेटिन आप पढ़ते हैं और तो उसके बाद फंबल कितने एकदम हुए? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। तो कैसे पढ़ी आप? खबरनामा दे दिया 9 बजे का और सर पे दुपट्टे होते थे हमारे, फुल जो अटायर उस टाइम पे था। थोड़े अरसे के लिए वो रहा, फिर वो पॉलिसी चेंज हुई, मैनेजमेंट चेंज हुई, तो उसके साथ दुपट्टा भी ख़त्म होना शुरू हो गया। तो वो कौन सी मैनेजमेंट थी दुपट्टे वाली? थी वो शुरू में वो बड़ा टाइम के बाद चीजें चेंज हुई थी। तो कंटिन्यू वो दुपट्टा उत्थे पिया हुंदा सी, जिसने आना है उत्थे लेके ते काट के ते उत्थे नहीं बाकायदा सेट होते थे वो मेकअप रूम में जाके, हम पिने शिने लगा के पता नहीं कितनी पिनों के साथ तो वो दुपट्टा लगता था, ताकि वो पूरा खबरनामा 1 घंटे का अगर खबरनामा है तो वो उतरे नहीं, खराब नहीं हो। सादिया, आपको जोक सुनाना पसंद है? मुझे जोक्स याद ही नहीं रहते हैं वैसे, कोई जो ये सुना दें बैठे हुए से। लेकिन अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वैसे शाजिया तो माशाल्लाह इन चीज़ों को बहुत ही एंजॉय कर रही हैं, आप भी एंजॉय कर रही हैं। मैं कर रही हूँ, हालांकि मुझे लगता है मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ, क्योंकि आपने आके डॉक्टर साहब और आपने कहा मुझे वाकई ये हम बोरिंग और अच्छा डॉक्टर नहीं रहा। मजे की बात ये है कि डॉक्टर साहब मेरे बिहाफ पे बोले थे कि सादिया और मैं तो बहुत बोरिंग है, सो दैट मींस लोगों को भी लगता है बट हाँ वो एक आपका मिजाज बन जाता है ना इतने सीरियस डिस्कशन करके। कभी घर वालों ने कहा भी अपनी बुरी खबरें बाहर रख के आया करो? हाँ मुझे घर में अक्सर कहते हैं घर में एंकर नहीं हो बाहर हो, मतलब ऑनेस्टली होता है। डॉक्टर साहब आपको देखिए प्रॉब्लम ये हो गया है कि आजकल तो सारे जोक्स चलते हैं व्हाट्सएप पे, तो वहाँ से एंजॉय कर लेते हैं और वो उस किस्म के हैं नहीं है। ओके, मतलब वो व्हाट्सएप की जोक्स हैं या एक्सट्रीमली पॉलिटिकल है। पसंद है आपको जोक्स तो बहुत पसंद, आपको भी? हाँ जोक्स किसको नहीं पसंद होता है? मुझे ये आजकल जो टिकटॉक पे बड़ी मजे की चीजें चलती हैं वो बड़ा मुझे ओके, तो जो शाम के टाइम शोज में चल रहा होता है, ऑफ कोर्स कभी वो भी जोक लगता है, कभी वो भी जोक लगता है। एट टाइम्स तो गेस्ट ऐसी बात कर देते हैं मेरे लिए हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, होता है अक्सर होता है। तो इसका हमारा मतलब कल्चर है बहुत जोक मखौली सुनना किस्म सबको पसंद है, तो कोई आप सुनाएं जोक। चैलेंज है जो क्या हमें जिसमें लोग हंसी आनी चाहिए। यस, हम तो बाजार में कोई चीज खरीदने भी जाए तो लोग कहते हैं ओ भाजी इधर आना, एनु जरा झुकता दे करो दोस्त। ओके जी, आप एक सिचुएशन आ गई आपके लिए, मेरे लिए एक ऐसा आपने जोक सुनाना है कि हमें हंसी आए। यस, ये चैलेंज है आपके। जबरदस्ती ना हंसे, हाँ जबरदस्ती आप एंजॉय करें। तो एक मेरा दोस्त था, उसकी बीवी फौत हो गई, तो लेके जा रहे थे, तो रास्ते में खंबा आया, खंबे में लगी, वो उठ के बैठ गई, वो पीछे आ गई, उनका शुक्र है बच गई। फिर कुछ ऐसा अरसा हुआ कि वो फिर फौत हो गई।
तो फिर जनाजा जा रहा है, सब कह रहे कलमा शहादत, वो बोला बंदा कह रहे खंबा देख के कि फिर ना दोबारा ना उठ जाए। ओके जी, अभी हम एक ले रहे हैं छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि फरहाना का होगा गाना, और गाने के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम अपने मेहमानों के साथ खेलेंगे रैपिड फायर। ऐसा ही है? यस, आप सुनिए फरहाना का गाना। है फना शुक्रिया जिबादे फना, उसने रख ली मेरे प्यार की आबरू, उसने रख ली मेरे प्यार की आबरू, अपने हाथों से उसने मेरी कब्र पर चादरे गुल चढ़ाई, मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, बरकसी गिर गई काम ही कर गई, बरकसी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बेहिजाबाना वो सामने आ गए, बेहिजाबाना वो सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गई, और जवानी से टकरा गई, आँख उनकी मिली ओ मेरी आँख से, आँख उनकी मिली ओ मेरी आँख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा, नशा शीशे में अंगड़ाई लेने लगा, बस मेरे नाम सागर खनकने लगे, बस मेरे नाम सागर खनकने लगे, आज से पहले कितने ये मगरूर थे, आज से पहले कितने ये मगरूर थे, लुट गई पारसाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। ओके जनाब, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको कहेंगे ईद के रंग अपनों के संग। तो 92 न्यूज़ के अपने हमारे साथ हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम्स हैं और वो गेम्स इट्स बेसिकली रैपिड फायर। और इसमें जो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके साथ हम खेलेंगे रैपिड फायर। उसमें ये है कि आपके सामने नाम बोले जाएंगे कुछ
और वो नाम सुनते ही आपके ज़हन में जो पहला क्लिक आएगा, जो पहला ख्याल आएगा, इट कैन बी अ वर्ड और अ सेंटेंस, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन कहना वो फौरन से है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नाम हनीफ अब्बासी, एफिड्रीन अब्बासी, आमिर लियाकत हुसैन, आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल, सिराजुल हक, नाइदर हेयर नॉर देयर, नवाब असलम रईसानी, कोई हाल नहीं, मियां साकिब निसार, हिस्ट्री, फारूक सत्तार, कोई हाल नहीं, कोई हाल नहीं, डोनाल्ड ट्रंप, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, इमरान खान की कोई एक खूबी और एक खामी, बहुत पेट्रियाटिक, खूबी बहुत इंटेग्रिटी, बहुत पेट्रियाटिक, खराबी कानों के बहुत कच्चे। I was going to say the same. मेरे मुंह की बात छीन ली इन्होंने। खामी किसी में की बात पे जो है खामी यही है, कानों के कच्चे हैं। फौरी यकीन कर लेना कि ये हो सकती है चीज़। और शाजिया सेम आपके लिए कुछ नाम आपके सामने लिए जाएंगे और आपने गेस करने जैसे डॉक्टर साहब ने किया। आबिद शेर अली, बिजलियाँ, बिजलियाँ, कायम अली शाह, सादगी, सादगी, वो था बिजलियाँ, इधर आ गया, बिजली चली गई। मुझे लगा आप कहेंगे बिजली चली गई। और जस्ट रिटायर इफ्तिखार चौधरी साहब, सोमोटो, सोमोटो, परवेज मुशर्रफ, डिक्टेटर, बिलावल भुट्टो जरदारी, न्यू टैलेंट, रेहम खान, कंट्रोवर्शियल, आयशा गुल अली। नो कमेंट। ये चलेगा नो कमेंट? ऐसा गुल पे नो कमेंट, कोई बात नहीं, चलेगा। ओके जी, नाउ इट्स टर्न फॉर सादिया। सबसे पहला नाम इमरान खान, A true patriot. मान बुजदार, मैं भी ट्रेनिंग में हूँ। सरफराज अहमद, A good captain. राना सनाउल्लाह, मूछें। मैं यही सोच रही थी आप यही बोलेंगी सीरियसली। जहांगीर तरीन, A very smart man. शाह महमूद कुरैशी, Again smart but I would Time's up. call him a diplomat. Time's a up. true diplomat. अ ट्रू डिप्लोमेट। Diplomat. ओके, टाइम्स अप हो गया था। वैसे सजा अच्छा, इसकी ये अच्छा, है okay. कि जल्दी से बिरयानी की रेसिपी बताएं। ये क्या सजा का तो बताया? उन्होंने टाइम लिया, आपने कुछ नहीं उन्हें कहा। मैंने तो सिर्फ 2 सेकंड डिले किया। डॉक्टर साहब से भी पूछ लेंगे। डॉक्टर साहब से पूछ लें। भाई कुक ये बैठी हुई हैं, उनकी तरफ पूछें आते हैं, recipes वगैरह। उनसे हम पूछें कीमा करेले की रेसिपी। एक है बिरयानी, एक है कीमा करेला और एक है भिंडी। मैं तीनों की बता सकती हूँ। हाँ तो बस लेकिन आपने ये नहीं कहना ये मैं अब सादिया की हिस्से की बता रही हूँ, ये मैं डॉक्टर साहब की हिस्से की नहीं, बता तो रही बता हूँ, दे। ऐसे नहीं करना। ओके कोई फर्क नहीं पड़ता, बता देंगे। ओके, आप खुद से चूज कर लें तीनों में से। बिरयानी और बाकी चीजें भी जो आप बता रहे हैं अब तो इतना आसान हो गया। चिकन बिरयानी आप बना रहे हैं, चिकन अलग से आप बना रहे हैं, राइस आप। डॉक्टर साहब पहले आप सोच रहे हैं और मुझे लगता है आप करेले गोश्त का सोच रहे भिंडी की हैं रेसिपी सोच। या फिर मैं सिर्फ ऑमलेट का सोच रहा हूँ। बन गया ना जो मैंने बनाया मैं वही बता सकता बनाते हैं आप वैसे ऑमलेट? हूँ। ऑमलेट बना सकता हूँ। नाइस, आप बताइए तो कैसे आप बनाते हैं? क्विकली Omelette रेसिपी बताएं ताकि सादिया जी फिर सोचेंगे उफ मुझे बिरयानी की रेसिपी 2 अंडे निकाले, यार, मैं तो बता फ्रिज दी। से ये भी शाजिया फ्रिज से- बताएंगे आपने अच्छा, सही शाजिया। बताया या नहीं। फ्रिज से 2 अंडे निकाले, Okay. उनको पहले धो लें और उसके बाद उनको तोड़ें और उनको मिक्स करें और उसके बाद एक चमचा उठाएं और चमचे से उसे अच्छी तरह से फेंटें। और मीनवाइल ऐसा करें कि कुछ प्याज और कुछ टमाटर जो है वो छोटा छोटा काट लें Okay. और उसको अलग से, और उसके बाद उसको फ्राई पैन पे हल्का सा पहले तेल डालें, उसको गर्म कर लें। जब वो गर्म हो जाए तो उसके बाद ये पूरा मसाला उसके अंदर डालें और उसको हल्का हल्का हिलाते हुए ताकि जले ना, और फिर उसको दूसरी साइड उसकी टर्न कर Very लें। nice. और ऑमलेट लाइटर नोट आप देसी में से ऑमलेट। अच्छे शेफ भी हो सकते हैं जो आपके प्रेजेंट करने का तरीका है। शुगर शॉर साबित हुए हैं सूखा छोड़ने अपने लिए। आप। ऑमलेट के अलावा भी कुछ बनाना आता है आपको? फ्राइड Fried मतलब अंडों के अलावा कुछ नहीं आता? वो इसीलिए उन्होंने कितने टोस्ट गर्म करने आते हैं। खोला तो टोस्ट अंडे गर्म निकाले। करने सैंडविच बनाने आते हैं। सैंडविच कौन से? फ्रेंच टोस्ट? हाँ, फ्रेंच वो जो मसाला बना के वो भी बना सकता हूँ ओके। अंडों के साथ जो करेले गोश्त बता शाजिया दो। आप जिस तरह से सादिया ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताई जो रेसिपी जो तरीका कार, एक तो शाजिया पहले तो कमेंट master। कीजिएगा क्योंकि शाजिया को खाया शौक लोगों ने बहुत है, है। कोई नहीं सुना है ना, डॉक्टर साहब खाया तो मैंने है नहीं आपने। मैंने तो वो जिन्होंने खाया है उन्होंने बताया। आपकी बातों से पता हमारे चल अपने रहा है। ऑफिस के लोगों ने, तुमने मुझे नहीं बुलाया कभी बोला। शो के बाद लोगों ने सबके लिए एक मेरा इनविटेशन खाना है। खाया। हाँ अच्छा शायद कभी ले आई कई बार आपने- मास्टर शेफ। आपने नहीं खाया? आपने नहीं, इंडक्शन? नहीं। ओके, एक मौका खिलाया ये भी मिल गया आपको आज कि ईद का मौका आज ईद है। का मौका है और ये शो के बाद चले मोस्ट वेलकम। शो के अंदर नहीं आ सकते? शो के अंदर नहीं आ सकता। अच्छा, बनने वाला है ना, अभी कच्चा लेके आ जाएंगे तो फिर खाएंगे कैसे? इनसे क्या रेसिपी लेनी है?
नहीं आज अच्छा, अब बचपन में वाकई मुझे बड़ा शौक होता आज था। मैं वैसे पूछना चाह रही हूँ कि ये गुम क्यों है, तबीयत वाकई सही नहीं लग रही, वो खाना वाना बना रहे हैं ना, मैंने बीमारी कहा, शक्ल से भी नजर आ रही है और बातें भी मुझे लग रहा है खामोश रोजे हो रही रख की आदत बन गई है इनको, आज ईद लग रही है जैसे रोजा नहीं लगता। आज इनको ईद का दूसरा दिन लग रहा है। नहीं रोजे तो मैंने सारे रखे हैं। लगे भी थे, नहीं लगे कहाँ से, फिर आज ईद क्यों लग रही है? ईद अच्छी लग रही है। लोड शेडिंग कम हुई। अगर आपको अपना नाम खुद रखना होता तो क्या रखती? कुछ सादिया ही रखती। सादिया ही रखती। ओके। और अगर जिंदगी का कोई ऐसा मोड़ आ जाता है जिसमें आपको अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ जाता है, आपको चूज करना है, तो फिर आप क्या चूज करेंगे? अब मुझे घर बैठना पसंद करेंगी, कुकिंग करना पसंद करेंगी? अगर मेरे पास ऑप्शन होता, क्योंकि अब वो एज भी गुजर गई और वो एयरफोर्स वाले अगर कोई रियायत दे के मुझे पायलट रख लें, अब के बाद फिर मैं घर बैठ जाऊंगी। तो सेम क्वेश्चन शाजिया के लिए, आप अपना नाम रखना होता आपको तो क्या मुझे लगता है मेरी पर्सनालिटी को ये नाम सूट करता है, शाजिया। सादिया, शाजिया, कोई और नहीं, नाम? मेरी पर्सनालिटी पे ये मुझे लगता है सूट करता है। से और अगर आपको ये मौका दिया जाए कि आपकी प्लास्टिक सर्जरी करवा दी जाए, तो अगर मौका दिया जाए, ऐसा ना हो तो आप किसकी शक्ल अख्तियार करना पसंद करेंगी? इट कैन बी एनी पॉलिटिशियन, कुछ सेलिब्रिटी, कुछ भी। नॉट एट ऑल द वे आई एम, मैं ऐसी ठीक हूँ। ओके, डॉक्टर साहब के लिए इस सिचुएशन एक और देते हैं। वो ये है डॉक्टर साहब, 2018 में आपने पाकिस्तानी मूवीज कौन सी देखी? आप चाहते हो मैंने देखी, मैंने 2 पाकिस्तानी मूवीज देखी डॉक्टर साहब, ऐनक ऐवे नहीं लगी। शोएब मंसूर की जो मूवी थी, शोएब मंसूर की जो मूवी थी, वरना वो थी, खुदा के लिए नहीं, वो तो खुदा नहीं थी। वरना नहीं आई है। मायरा खान की जो मूवी थी वो मैंने देखी। उसके अलावा एक मूवी थी जिसमें कोई साउथ अफ्रीका के जवानी वो फिर है नहीं जवानी फिर नहीं आनी। जवानी फिर नहीं आनी, 2 मूवीज देखी मैंने पाकिस्तानी। वो मूवी देखते हुए तो आप सोच भी रहे होंगे जवानी फिर नहीं आनी है। 2 मूवीज मैंने वो देखी, इंडिया की भी 1-2 देखी, सब पाकिस्तानी सन में भी देखी आपकी फेवरेट और नेटफ्लिक्स पे बहुत देखी। अगर आपकी फेवरेट एक्ट्रेसेस पूछा जाए तो पहले, दूसरे, तीसरे, 3 का आपने इंतखाब करना है, नाम बताना है। एंड पाकिस्तानी बताने एंड पाकिस्तानी, आई थिंक मायरा वुड बी नंबर 1। मायरा नंबर 1, मायरा वुड बी नंबर 1। उसके अलावा मैंने देखी ही कोई नहीं, बाप मैं कैसे बताऊं। मायरा के अलावा कोई देखी ही नहीं है। मूवी नहीं देखी मेरा ख्याल है मैंने कोई, उसके अलावा उनके अलावा किसी। डॉक्टर साहब अब आपके मुंह से निकल चुका है, मायरा के अलावा की नजर गई नहीं आपकी, आपको मायरा ही नजर हो सकता है कि कोई और भी एक्ट्रेस हो, आपको ये भी मायरा ही है। नहीं, उन्हीं की मूवीज देखी मैंने। वो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट मूवी थी, बिकॉज शोएब मंसूर ने उसमें बड़ा इन्वेस्ट किया था फ्रॉम एन आइडियाज पॉइंट ऑफ व्यू। ये और बात है कि उसको ठीक हैंडल नहीं कर सके, सो मैंने उसको बहुत क्रिटिकली देखा था, उस पर लिखा भी बाद में, बिकॉज हम बहुत एक्सपेक्ट करते थे कि उस मूवी में से कोई खास, मतलब उसको एक इंटरनेशनल जवानी फिर नहीं आई ना? कौन सी जवानी फिर नहीं आनी? नहीं, वरना की बात। वरना जो थी, वरना वाज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन वो उसको शायद उस तरह से हैंडलिंग नहीं उसकी हो सकी, हालांकि फिल्म कंट्रोवर्शियल भी हो गई थी, तो उस वजह से देखी। आपसे आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कोई ऐसा सवाल जो आपके फैंस भी पूछते हो सकता है आज हमने भी पूछा हो या आगे पूछ भी सकते हैं, जो आपका जवाब देना जिसका आपको सख्त नापसंद हो? हाँ, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जब कोई सवाल करता है, शादी के बारे में, बच्चों के बारे में, आई डोंट लाइक दैट। फॉर सम रीज़न मैं अपनी पर्सनल लाइफ पब्लिक में डिस्कस करना मुझे नहीं अच्छा लगता। ओके, आपसे कोई ऐसा सवाल जिस पे आप ऑफेंड हो जाती हो, जो आप चाहती हो कि नहीं ये क्यों पूछ लिया मेरे से, क्योंकि ऑब्वियसली फैंस तो सवाल पर्सनली तो वैसे ऐसे नहीं होता। जब मेरी बेटी मेरे साथ होती है और स्पेशली उसको कोई आके टच करे, उससे कोई बात करने की कोई मुझे थोड़ी सी वो होती है कि प्लीज, मतलब लाइक उसको थोड़ा प्यार करना। यस, मुझे वो थोड़ा सा पब्लिकली मुझे जरा इतना पसंद नहीं। डॉक्टर साहब, घर के अलावा घर में तो चाहे सभी नापसंद हो कि कोई आपको पब्लिकली ऐसी चीज करे जो आपको नापसंद हो, कोई ऐसा सवाल जिसका कोई आप जवाब क्वेश्चन जो देना ऑफेंड करता हो पसंद करते आपको। हाँ, एक वैसे और सवाल मुझे याद आ आप गया। PMLN आपकी तनख्वाह कितनी है? आपकी तनख्वाह कितनी है? सबसे आपकी पहले तनख्वाह इतनी ज्यादा सैलरी क्यों तो है? अच्छी होती है, ज़्यादा क्यों है? ओके जी, नेक्स्ट सिचुएशन है जनाब, जी हाँ, आपको दो में से एक का इंतखाब करना है। का इंतखाब करना होगा, और वो नाम भी हो सकते हैं, वो किसी बुक का नाम भी हो सकता है, किसी पर्सनैलिटी का नाम भी हो सकता है। सादिया, आपसे स्टार्ट करते हैं। जहांगीर तरीन या शाह महमूद कुरैशी? जहांगीर तरीन। वजह खास? आपने कहा था बस नाम लेना है, आपने ये नहीं कहा था कि रीजनिंग देनी है। अब चॉइस की तो कोई रीजनिंग होती है ना। हाँ, आई थिंक आई फाइंड हिम, वो उनकी जो पॉलिटिकल करियर है उससे हट किया, आई फाइंड हिम अ बेटर ह्यूमन बीइंग।
ओके, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ? शहबाज शरीफ। कराची, लाहौर या इस्लामाबाद? इस्लामाबाद। जमहूरियत या अमरीत? जमहूरियत। पार्लिमानी निज़ाम या सदारती? पार्लिमानी। गर्मियाँ या सर्दियाँ? सर्दियाँ। ओके, शासिया आपके लिए पहला सवाल, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ? मुझे नवाज शरीफ ज़रा मासूम लगता है। आपने आप शहबाज मासूमियत कहा? को तरजीह देती हैं? मासूम लगता है वो। ओके, जहांगीर तरीन या शाह महमूद कुरैशी? जहांगीर तरीन मुझे ज़रा वो थोड़ी सी मैं क्या डिसेंसी उनमें कुछ ज़्यादा है। ओके, पार्लिमानी निज़ाम या सदारती? ऑफ कोर्स पार्लियामेंट। गर्मियाँ या सर्दियाँ? गर्मियाँ। भिंडी या करेले? भिंडी या करेले? कराची, लाहौर या इस्लामाबाद? ऑफ कोर्स लाहौर है। डॉक्टर साहब, बदतरीन कारकर्दगी का अगर अवार्ड देना हो तो आप किसको देंगे? के इलेक्ट्रिक, PIA या वाटर बोर्ड? कराची वाटर बोर्ड। कराची वाटर बोर्ड को। ओके, सेम सिचुएशन आपके लिए, किसी एक का इंतखाब करना है आपने, कराची, लाहौर या इस्लामाबाद? इस्लामाबाद। ये जाहिर है अभी आप फैसिनेट ज़्यादा लाहौर को कर रहे हैं। इस्लामाबाद 8 बजे बंद हो जाता है। नहीं, आप क्या 1960 में आए थे वहाँ? ओके जी, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ? शहबाज शरीफ। नाइस, ये इस्लामाबाद वालों की सोच में मिलती है। है ना? जहांगीर तरीन या शाह महमूद? दोनों दोस्त हैं, क्या करें, दोनों दोस्त। लेकिन आज आपको एक का दोनों इंतखाब दोस्त। करना होगा। ऑनेस्ट आंसर देंगे। दोनों दोस्त। लेकिन दोनों दोस्त हैं, लेकिन दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते। ये एक अलग मजबूरी है। असद उमर या हफीज पाशा? असद उमर। उस्मान बुज़दार या महमूद खान? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, दोनों की एक ही सूरत है। हाँ। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, गर्मियाँ या सर्दियाँ? गर्मियाँ। गर्मियाँ? गर्मियाँ क्यों पसंद इस्लामाबाद है? और लाहौर। वाह 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 वाह। ये डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਗਰਮੀ। जी, अब हम आपसे कुछ जिन सियासतदानों को आप अपने टॉक शोज में बुलाते हैं, हम उनके बारे में कुछ सवालात आपसे करेंगे। तो सादिया, आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट आपके शो में कौन से सियासतदान आते हैं, ताकि उन्हीं के बारे में फिर आपसे बात की जाएगी। फ्रीक्वेंट तो ऐसा सच नहीं, लेकिन मेरे फेवरेट गेस्ट अगर आप पूछेंगी तो एतजाज़ अहसन साहब। He एतजाज़ makes a very good interview. ओके, योर फेवरेट? एतजाज़ अहसन बहुत अच्छा इंटरव्यू देते हैं, बड़ा मज़ा आता है उनके साथ। इसके अलावा मुझे फ़रूक नसीम साहब बड़ी डिसेंसी के साथ इंटरव्यू देते हैं। फ़रूक नसीम? मुझे उनके साथ करने का बहुत मज़ा आता है। ओके, और आप डॉक्टर साहब? PMLN से मलिक अहमद खान। वेरी डिसेंट मैन। वेरी डिसेंट। और PTI से असद उमर, बहुत इंफॉर्मेटिव। ओके जी, अब PPP से एतजाज़ अहसन। एतजाज़ अहसन साहब का तीनों ने नाम। Yes, yes, yes. वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, जल्दी जल्दी जवाब देना है, खूबियाँ और खामियाँ, ठीक है? इमरान खान, ये खूबी ये खामी? वही जो मैंने पहले भी बताई थी कि पैट्रियट हैं, और जो डॉक्टर साहब ने कहा था एग्जैक्टली वही मेरा जवाब भी था कि बहुत कानों के कच्चे हैं। शहबाज शरीफ? अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। और खामी बस जोश खिताबत में। शहबाज जोश खिताबत खामी वो जोश खिताबत में जो कह जाते हैं, जो माइक फेंक देते हैं ऐसे करके। हाँ, मतलब जाहिर है वो पता चलता है यार कि मतलब कुछ ज़्यादा ही ड्रामा हो रहा है। नवाज शरीफ साहब? नवाज शरीफ साहब की खूबी बताऊं? एक खूबी एक खामी? खूबी ये मुझे जो बहुत लोग उनसे करीबी मिलते हैं PMLN के, वो कहते हैं कि खुश अखलाक आदमी है, कि अच्छे तरीके से मिलते हैं। एक खूबी उनकी ये कह सकते हैं। और खामी कि उन पे जो केसेस बने, अगर उनमें सदाकत जो नजर आई, अगर ना हिल रहे, जाहिर है उसी की बुनियाद Okay. पे तो आप देख लें जो कुछ हुआ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलावल साहब? बिलावल साहब बोलने में बहुत अच्छा देख रहे हैं कि वो ग्रूमिंग की जो भी करवा रहे हैं पार्टी से, वो ज़्यादा बोलने में स्किल्स उनकी बढ़ती जा रही हैं। ओके, ये अच्छी बात होगी। और खामी में क्या बताऊँ अब, खामी ज़्यादा पता चलता होता है या उस होती को इंसान कंफ्यूज कर देते हैं।
नहीं वो काम ही नहीं है, कोई बात नहीं। वो बीबी भी उनके भी इसी तरह से बोलने का इशू था, उर्दू में मसला था। सो मेरा नहीं ख्याल, मुझे काम ही नहीं नजर आया। ठीक है शाजिया, आपके लिए और क्विकली इमरान खान। इमरान खान वही पेट्रोटिक हैं और मोटिवेटेड हैं। खामी अपनी बात पे कायम नहीं रहते। ओके। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान संजीदा नहीं, उनको पर्सनालिटी उनको देख के लगता है कि इज नॉट अ सीरियस मैन। ये आप खामी बता रही है। खामी है। और खूबी क्या बताऊं मैं उनकी जगह जॉइंट वेंचर उनके बहुत अच्छे रहते हैं। सबको इकट्ठा कर लेते हैं। शेख रशीद खूबी उनकी कोई खूबी नहीं है शेख रशीद साहब। अच्छा इंटरव्यू देते हैं। ओके। और खामी उनकी कभी कभी इंटरव्यूज में वो जरा ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कर जाते हैं। शेख रशीद साहब पे ना यहाँ पे करते हैं पॉज, शेख रशीद को ले जाते हैं आगे। हाँ, ले जाए डॉक्टर साहब। शेख रशीद बदला संजी उनकी सबसे बड़ी खूबी है, बदला संजी, मजाक उनकी अंदर जो है, बदला संजी, स्पॉन्टेनिटी उनकी है। ओके, फैक्ट्स उनके अक्सर गलत होते हैं। ओके, फैक्ट्स उनके गलत होते हैं। मिस्टर बिलावल का जो वर्ल्ड व्यू है, वर्ल्ड उनकी ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, अंग्रेजी पे होल्ड बहुत है, उर्दू उनकी बहुत कमज़ोर है, जो बहुत बड़ी कमज़ोरी है उनकी। ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच। जाते जाते हम चाहेंगे कि एक अच्छी बात या एडवाइस या कुछ भी आप कहना चाहें, मैसेज देना चाहें तो। ईद का मौका है और हम पहले तो मुबारकबाद ऑब्वियसली दे ही चुके हैं। मेरा मैसेज सिर्फ ये है, क्योंकि बहुत लेटली मैंने ये चीज़ें इर्द गिर्द पहले भी थी, लेकिन अब शायद बहुत ज़्यादा नोटिस करना, ऑब्जर्व करना शुरू किए कि प्लीज़ अपने काम से काम रखें। लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों में दखल अंदाजी बंद करता है। इन शॉर्ट, माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस प्लीज़। यस जी शाजिया। सबका ख्याल रखें, और ऑल्दो आप सबको खुश रख तो नहीं सकते, लेकिन जिस हद तक हो सकता है सबका ख्याल रखें, सबको खुश रखें। ईद की मुनासबत से बहुत अच्छा मैसेज थी आपने। डॉक्टर साहब, एक बहुत मशहूर अंग्रेजी की किताब है रोड लेस ट्रेवल्ड, उसका जो पहला जुमला है वो मैं चाहता हूँ कि मैं सबके सामने बताऊँ। वो पहला जुमला ये है, लाइफ इज डिफिकल्ट, वंस यू अंडरस्टैंड इट, इट स्टार्ट्स टू बिकम ईजी। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और सब उर्दू में भी बता दें कुछ मेरे जैसे। जिंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस हकीकत को तस्लीम कर लें, समझ जाएं, फिर वो आसान होने लग जाती है। कोई अच्छी बात अगर है तो। अच्छी बात, हम तो आर्टिस्ट बंदे हैं, जब जाते हैं घर बच्चे सोए होते हैं, जब वो सोए होते हैं हम निकल जाते हैं, ऐसे ही है। ओके जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका, शाजिया आपका, शादिया आपका, थैंक यू सो मच एंड विश यू हैप्पी ईद। आपको भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कीजिए। और आपका भी बहुत शुक्रिया करते हैं आपको शुक्रिया, या अभी आप चाहते हैं थैंक यू देर चलता रहे शो। ये म्यूजिक वाले भाई, इनका भी शुक्रिया। बिल्कुल जी, म्यूजिक वाले भाई आपका भी शुक्रिया, आपका भी, और फरहाना आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी क्योंकि हम इजाज़त ले रहे हैं आपसे, हम एक बार फिर जाते जाते आप सबको हमारी तरफ से बहुत सी ईद मुबारक, और हमारी तरफ से भी एक बहुत अच्छा मैसेज जो हम समझते हैं कि ईद वाले दिन जाहिर है ईद ही ऐसा मौका होता है जब हम अपने जो हमारे दोस्त होते हैं, रिश्तेदार जो हमसे नाराज़ होते हैं, रूठे होते हैं, हम कोशिश करते हैं उन्हें मना लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल के दौर में हम ये भी गवा दिया हमने, क्योंकि फ़ोन आ गया, फ़ोन पे हमने बात कर ली, और डेफिनेट हम जाकर गले नहीं मिलते हैं, हम गिले शिकवे दूर नहीं करते हैं। तो अच्छा मौका है, जाइए, जो रूठे हैं उनको मनाइए और अपनी ईद को अच्छे तरीके से गुजारिए, क्योंकि अभी एक दिन और बाकी है। बिल्कुल, तो इसी अच्छी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं और इंशाल्लाह सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। लेकिन अभी फरहाना का गाना है। यस, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर।
कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर सखी शाहबाज कलंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी चराग तेरे बलन हमेशा चारों चराग तेरे बलन हमेशा चारों चराग तेरे बलन हमेशा बजवा में बालन आयो भला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवन दा शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर सखी शाहबाज कलंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी जनन जनन तेरी नौबत बा